हे गाइस, वेलकम टू स्टडी IQ। तो प्रीवियस क्लास में हमने किया था सिंगुलर प्लूरल, इसका फर्स्ट पार्ट हमने किया था। आज की क्लास में उसी को हम कंटिन्यू करेंगे आगे। हम उसका लास्ट पार्ट करेंगे, मीन सेकेंड पार्ट हम करेंगे उसका। तो प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि जो नाउन है उसे हम कैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, और जो वर्ब है उसे हम कैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। एक बार थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, नाउन को हम कैसे बनाते हैं सिंगुलर से प्लूरल, SEIS लगा के, लेकिन वर्ब को सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, SEIS हटा के। बस इतना सा डिफरेंस है। चलिए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा हाँ, येस्टरडेज टास्क, लास्ट क्लास में मैंने आपको एक टास्क दिया था कि आपको सेकंड और थर्ड फॉर्म इनकी लिखनी है। तो आप में से काफ़ी सारे बच्चों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा, उन्होंने अपने असाइनमेंट सबमिट करवाए हैं मुझे मेरी इंस्टा ID पे। तो आप भी अपना असाइनमेंट मुझे वहाँ पे सबमिट करवा सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको बता दूंगी कि आपकी गलती कहाँ है, रेक्टिफाई कर दूंगी आपको वहाँ पे। चलिए एक बार इनको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ जो मैंने टास्क दिया था आपको। देखिए, मैंने कुछ वर्ब्स दी थी, मैंने ये कहा था आपको कि उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बतानी है आपको। तो यहाँ देखिए, सेकंड और थर्ड फॉर्म ये तो एक एक बार लिखा है मैंने, लेकिन यहाँ पे इस टेबल में आप देखोगे वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उनकी मैंने 2 कॉलम्स बनाई हैं। ये एक बार समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, सेकंड फॉर्म और जो थर्ड फॉर्म है ना वो सेम रहती है सबके लिए। जैसे अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है उसके लिए भी सेकंड फॉर्म सेम रहेगी, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो थर्ड फॉर्म उसके लिए भी सेम रहेगी। मीन्स सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड और थर्ड फॉर्म के केस में फर्क कहाँ आता है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म के केस में। सिर्फ और सिर्फ यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होती है बस। अच्छा, फर्स्ट फॉर्म में वही है, वर्ब को हम सिंगुलर कैसे बनाते हैं, एस या ES लगा के, या IES भी हम लगा देते हैं, है ना, वो डिपेंड करता है वो वर्ड क्या है। लेकिन वर्ब को प्लूरल कैसे बनाते हैं, प्लूरल वर्ब में हम SEIS नहीं लगाते। लेकिन यहाँ पे एक और चीज यूज हो रही है, बेस फॉर्म। अब बेस फॉर्म क्या होती है, देखिए बस इतना याद रखिए आप, जो प्लूरल फॉर्म होती है ना उसी को हम बेस फॉर्म बोल देते हैं। यानी जो प्लूरल फॉर्म है वही हो गई हमारी बेस फॉर्म, चाहे प्लूरल को हो चाहे बेस फॉर्म को हो, एक ही बात है। बस इतना ध्यान रखना कि प्लूरल में और बेस में मीन्स इनमें क्या रहता है, हम S या ES नहीं लगाते, बस इतना ध्यान रखना। चलिए वर्ब्स पे आते हैं। जैसे वर्ब थी हमारे पास बियर, बियर को सिंगुलर के लिए यूज करेंगे तो क्या हो जाएगी, बियर्स, है ना। और अगर प्लूरल के लिए हम यूज कर रहे हैं तो बिना SEIS के आई जाएगी। सेकेंड फॉर्म हो गई बोर, और थर्ड हो जाएगी बोर्न। अच्छा, यहाँ पे ना एक बात ये थी कि ये जो बियर है ना, बियर के 2 मीनिंग होते हैं। अच्छा, बियर वो जो आप पीने वाली सोच रहे हो ना उसकी स्पेलिंग होती है BEER, बियर। ये होती है उसकी स्पेलिंग, जो अल्कोहलिक बेवरेज होती है उसकी। अच्छा, ये जो है ना BEAR, एक्चुअल में इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है बेर, बेर। तो आपको अच्छे से समझाने के लिए मैं इसे बियर प्रोनाउंस कर रही हूँ अभी के लिए। अब देखिए, इसके ना 2 मीनिंग होते हैं। एक मीनिंग होता है बियर, जन्म देना, तो उसकी फॉर्म्स क्या हो जाएंगी, बियर, बोर, BORN, बोर्न। एक तो ये मीनिंग हो गया। अच्छा, दूसरा इसका मीनिंग क्या होता है, सहन करना। सहन करना यानी टू टॉलरेट, टू टॉलरेट, टू फेस, फेस करना किसी चीज को सहन करना, ये भी इसका मीनिंग होता है। तो देखिए, फर्स्ट और सेकंड फॉर्म तो सेम रहती हैं, फर्स्ट फॉर्म उसकी भी बियर रहती है, सेकंड फॉर्म उसकी भी बोर रहती है। लेकिन थर्ड फॉर्म जो है ना उसमें, थर्ड फॉर्म में उसमें सहन करने वाली जो होती है ना उसमें E एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, बस इतना सा डिफरेंस होता है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट है, अच्छा यहाँ पे ना ये S एक्चुअल में ना गलती से रह गया था, तो आप इसको ना इग्नोर करिए, क्योंकि बेस फॉर्म है, क्योंकि प्लूरल फॉर्म है, तो यहाँ पे S नहीं आएगा। तो फियर का हो जाएगा फियर्ड, फियर्ड। हियर का हर्ड, हर्ड। अच्छा, अब इसमें ना थोड़ा सा आप ये ध्यान रख लेना, स्पेलिंग्स को आप इनमें एक बार देखते चलना, क्योंकि देखिए ये जो है ना फियर, हियर, ये बोलने में सिमिलर साउंड कर रहे हैं, है ना, लेकिन इनकी सेकंड जो फॉर्म है और थर्ड फॉर्म है वो दोनों के केस में डिफरेंट है। क्योंकि यहाँ पे ना देखिए E आ रहा है एक्स्ट्रा, और हियर के केस में हर्ड, हर्ड, वहाँ पे E नहीं आ रहा। तो आप इनकी स्पेलिंग्स थोड़ा सा ध्यान में रखते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, अराइव। अराइव मीन्स कहीं पे पहुंचना। सिंगुलर के लिए हम यूज करेंगे तो S लगा देंगे, प्लूरल के लिए हम यूज करेंगे कुछ भी नहीं लगाएंगे, सिंपल अराइव रहने देंगे। सेकंड फॉर्म अराइव, थर्ड भी अराइव्ड। ड्राइव का आप कर लोगे, ड्राइव, ड्रॉव, ड्रिवन। ये ड्राइव कौन सी है, वो जो लॉन्ग ड्राइव वाली होती है ना उसके लिए हम ये टर्म यूज करते हैं, ड्राइव। अच्छा, एक और चीज,
लॉन्ग ड्राइव से याद आया मुझे, जैसे मैंने बहुत सारे बच्चों को ये देखा है लॉन्ग ड्राइव का बोलते हुए। अब देखिए कई बार क्या होता है भाई, दो बच्चे हैं, वो दोनों मीन्स दो इंडिविजुअल्स हैं, वो दोनों जैसे बाइक पे गए हैं कहीं पे घूमने, तो क्या बोलते हैं कि लॉन्ग ड्राइव पे गए थे हम। तो वो लॉन्ग ड्राइव नहीं होती। ड्राइव आप कब यूज़ कर सकते हो? सिर्फ और सिर्फ फोर व्हीलर के केस में। सिर्फ और सिर्फ फोर व्हीलर अगर आपका व्हीकल है ना, तो वहीं पे आप ड्राइव टर्म यूज़ कर सकते हो। अगर आपका टू व्हीलर व्हीकल है तो वहाँ पे आप ड्राइव नहीं बोलोगे, वहाँ पे एक और टर्म यूज़ होती है राइड। वो लॉन्ग राइड होती है, वो लॉन्ग ड्राइव नहीं होती। अगर आप बाइक पे जा रहे हो या स्कूटी वगैरह पे जा रहे हो, वो लॉन्ग राइड होती है। यानी लॉन्ग ड्राइव जब होगी जब आप किसी कार में या फोर व्हीलर में जाओगे। चलिए आगे है ड्रॉ। ड्रॉ का मीनिंग आपको पता है, एक तो होता है पेंट करना, मीन्स ड्रॉ करना, स्केच वगैरह बनाना, है ना। और दूसरा इसका मीनिंग हो जाएगा टाई करना, बराबर हो जाना। जैसे बोलते हैं ना मैच ड्रॉ हो गया, मीन्स कोई नहीं जीता कोई नहीं हारा, वो ड्रॉ हो गया, बराबर हो गया। तो इसकी सेंस में भी हम यूज़ करते हैं। तो इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगी ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन। अच्छा अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो वर्ब है वो यही है ड्रॉन, लेकिन इसको हम बोलते हैं ड्राउन। मीन्स इसका मतलब क्या हो जाएगा? डूबना, डूब जाना, या किसी को डुबो देना पानी में। दोनों ही सेंस में हम इसको यूज कर सकते हैं ड्राउन। और इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगी ड्राउंड, ड्राउंड। देखिए नेक्स्ट है ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, ये आप कर लोगे। अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे एक और बच्चे गलती करते हैं, वो क्या है? देखिए ब्रिंग जो है यहाँ पे देखिए आर आ रहा है ना, ब्रिंग में आर, और यहाँ पे ब्रॉट में भी आर आ रहा है। और एक और इसके सिमिलर सी एक और फॉर्म होती है बॉट। अब बॉट जैसे क्या करते हैं बच्चे, इन्हें इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं। जहाँ ब्रॉट यूज़ होना होता है वहाँ बॉट यूज़ कर देते हैं, जबकि दोनों का मीनिंग बहुत अलग होता है। देखिए ये जो ब्रॉट है इसका मतलब क्या है? ब्रिंग, वो लाने की बात हो रही है। वहाँ पे अगर आप सेकंड फॉर्म यूज़ कर रहे हो, पास्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हो, तो ब्रॉट लगाओगे। लेकिन बॉट इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? बाय, यानी कुछ भी परचेज करना, कुछ भी खरीदना, ये होती है। तो यहाँ पे इसका मीनिंग बिल्कुल अलग हो जाता है। एक तो होती है कि कोई चीज़ लेके आना, और दूसरी क्या हो जाएगी? कोई चीज़ खरीदना। तो इन्हें इंटरचेंजेबली यूज़ मत करना, इनका अब आपको डिफरेंस पता चल गया है। नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट है रिंग। अच्छा बोला दोनों को ही रिंग जाता है, चाहे डब्ल्यू हो चाहे ना हो, इनका लेकिन मीनिंग अलग हो जाता है। देखिए जो नेक्स्ट वाली है रिंग, RING, रिंग, इसका मीनिंग है किसी को घेर लेना, किसी को एनसर्कल कर लेना। तो रिंग, रैंग, रंग, ये आपने बचपन में बहुत सुना होगा। अब इस पे आते हैं WRING। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है जैसे निचोड़ देना, जैसे कपड़े धोने के बाद में उनको निचोड़ा जाता है ना, उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं रिंग। या फिर मरोड़ देने के लिए भी हम टर्म यूज़ करते हैं, जैसे चिकन की जैसे नेक है उसको रिंग किया जाता है, उसके लिए हम टर्म यही यूज़ करते हैं रिंग। तो ये हम लिविंग नॉन लिविंग दोनों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट में आते हैं नो, न्यू, नॉन, ये आप कर लोगे। नेक्स्ट अब स्लाइड में आते हैं। अब देखिए यहाँ पे फ्लो, फ्लो का मीनिंग क्या होता है? बहना। तो सेकंड और थर्ड क्या होगी इसकी? फ्लोट, फ्लोड। नेक्स्ट है फ्लाई। अब फ्लाई की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है फ्लू, फ्लॉन। लेकिन गलती क्या होती है यहाँ पे? देखिए मैं आपको है ना ये वर्ब क्यों याद करवा रही हूँ एक बार स्टार्टिंग में, ताकि आप इंग्लिश जो बोलो ना वो सही बोलो, ऐसे नहीं कि आप गलत बोल रहे हो। अब देखिए जैसे मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा हैव ओवरफ्लोन। ये एक सेंटेंस है। द बैंक्स, बैंक होते किनारे, द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा हैव ओवरफ्लोन, यानी जो गंगा के जो किनारे हैं मीन्स पानी उनके ऊपर से बह रहा है, कि इतना ज़्यादा पानी वहाँ पे बह रहा है ना। तो यहाँ पे इसकी सेंस तो क्या बन रही है? ओवरफ्लोन। मतलब बननी क्या चाहिए कि वो बह रहा है, लेकिन यूज़ क्या हो रहा है यहाँ पे? ओवरफ्लोन। अब मैं यहाँ पे ओवरफ्लोन बोल रही हूँ, सुनने में सही लगेगा कि हाँ ठीक है भाई ओवरफ्लोन, लेकिन अगर हमें मीनिंग पता हो ना तब हमें ये हम डिफरेंस इसमें कर पाएंगे दोनों में, कि जो फ्लोन है वो तो उड़ने की फॉर्म होती है, और इन्हें ना बच्चे गलती क्या करते हैं कि पहली फॉर्म तो मान लेंगे फ्लो, सेकंड फ्लू, थर्ड फ्लोन, तो ओवरफ्लोन बना दिया। नदी के केस में या किसी भी लिक्विड के अगर बहने की बात हो रही होती है ना, तो वहाँ पे आप फ्लोन को नहीं यूज़ करोगे, वहाँ पे फ्लोड, ED ये वाली टर्म यूज़ होगी। तो इन चीज़ों से, इन छोटी छोटी गलतियों से ना बचने के लिए मैं आपको ये याद करवा रही हूँ स्टार्टिंग में ही, कि जो वर्ब्स हैं वो आप अच्छे से एक बार याद कर लो, माइंड में अच्छे से बैठा लो इनको। नेक्स्ट है फ्ली। फ्ली का मीनिंग क्या हो जाएगा? भाग जाना। फ्ली, फ्लेड,
फ्लेड। नेक्स्ट है फील, इसकी हो जाएंगी सेकंड और थर्ड, फेल्ट, फेल्ट। नेक्स्ट है अच्छा फॉल, आपने सबने बचपन में ये फॉर्म तो जरूर याद की होगी, फॉल, फेल, फॉलन। अब इसका मीनिंग क्या होता है? फॉल का गिरना, है ना, मैं आपसे गिर जाना। लेकिन एक और फॉर्म होती है फेल, और फेल जब फर्स्ट फॉर्म में आती है तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है? गिराया जाना। तो देख रहे हो आप डिफरेंस क्या है दोनों में? ये जो फॉल है, फॉल, फेल, फॉलन, ये तो होता है गिरना, अपने आप से कोई चीज़ गिर गई वहाँ पे। लेकिन अगर कोई चीज़ ऐसे है कि कोई गिराई जा रही है कोई चीज़, तो वहाँ पे हम क्या टर्म यूज़ करेंगे? फेल, फेल्ड, फेल्ड। इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म हो जाएंगे फेल्ड, फेल्ड, ईडी लग जाता है वहाँ पे। जैसे द वुड कटर फेल्ड अ कपल ऑफ ट्रीज, यानी जो वुड कटर है उसने गिरा दिए अ कपल ऑफ ट्रीज मीन्स बहुत सारे पेड़। तो वहाँ पे ना इस वाली फॉर्म का यूज़ किया जाएगा, फेल यानी गिरा दिए, क्योंकि वो ट्रीज जो अपने आप नहीं गिरे। तो इतना आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इसमें। नेक्स्ट है स्विम, स्वैम, स्वम, स्विम यानी तैरना। नेक्स्ट है स्विंग, स्विंग होता है झूलना, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं, इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी स्वंग, स्वंग। अच्छा इनमें डिफरेंस बस इतना आता है कि ये जो पास्ट फॉर्म है ना, यानी सेकंड फॉर्म, अच्छा सेकंड फॉर्म को ना पास्ट फॉर्म बोलते हैं, पास्ट फॉर्म बोलते हैं, क्योंकि पास्ट टेंस में ना सेकंड ही यूज़ होती है फॉर्म, तो इसको पास्ट फॉर्म भी बोल देते हैं वर्ब की। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस ये आता है कि जो सेकंड फॉर्म है ना, ये पास्ट फॉर्म है स्विम की, यहाँ पे ए आ रहा है, लेकिन स्विंग वाली में यू आ रहा है, बस इतना आप एक बार थोड़ा सा ध्यान रख लेना। नेक्स्ट है सिंग, सैंग, संग, ये आप कर लोगे मीन्स गाना। नेक्स्ट है स्टिंग, अच्छा स्टिंग का मीनिंग क्या होता है? स्टिंग का मीनिंग होता है काट लेना, काट लेना मतलब डंक मार देना, ये इसका एग्जैक्ट मीनिंग है, डंक मार देना। जैसे बिच्छू है, जैसे स्कॉर्पियन, और जैसे कोई है हनी बी है, जैसे वो डंक मार देते हैं ना, तो उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं स्टिंग। नेक्स्ट है स्टिंग। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ही लेटर का डिफरेंस है, एंड में एक के जी आ रहा है, एक के आ रहा है, लेकिन इनका मीनिंग डिफरेंट है। स्टिंग जहाँ पे के आ रहा है, इसका मीनिंग हो जाता है बहुत ही बुरी स्मेल आना, तो ये इसका मीनिंग हो जाएगा। और इनमें सेकंड फॉर्म में आप देखोगे डिफरेंस, यहाँ पे एक में यू आ रहा है, एक में ए आ रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए। चलिए ये तो था आपका लास्ट वाला टास्क, प्रीवियस क्लास का जो आपका टास्क था वो। अभी आते हैं हम अपनी आज की क्लास पे। अच्छा आप देखिए प्रीवियस क्लास में हमने ये किया था कि जो सब्जेक्ट है हमारा, सब्जेक्ट में वहाँ पे क्या था हमारा? नाउन था, है ना, नाउन यानी नाम किसी का, ये था। तो ये अगर हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी हम सिंगुलर लगाएंगे, और नाउन अगर हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी हम प्लूरल लगाएंगे। ये हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में। इस क्लास में क्या है? इस क्लास में सब्जेक्ट की जगह पे प्रोनाउन है। प्रोनाउन यानी सर्वनाम। देखो नाउन यानी कोई भी नाम, अगर किसी पर्सन को मैं जानती हूँ तो मुझे पता है कि उसका नाम क्या है ना, कि जैसे मुझे पता है उसका नाम मोहन है, मोहित है, मोहन ये कर रहा है, मोहित वो कर रहा है। लेकिन अगर मुझे इन दोनों बंदों के नाम नहीं पता तो मैं कैसे बताऊंगी आपको कि वह यह काम कर रहा है? वह, वे सब, ये सारे किस में आते हैं? हमारे प्रोनाउन में। तो आज हम देखेंगे कि अगर सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट यानी किसी भी काम को करने वाला, वर्ब कोई काम, सब्जेक्ट किसी भी काम को करने वाला, अगर हमें उसका नाम नहीं पता है तो वहाँ पे हम प्रोनाउन यूज करेंगे। अब वहाँ पे हम सिंगुलर प्लूरल का कैसे ध्यान रखेंगे, आज की हमारी पूरी क्लास इसी पे बेस्ड रहेगी। तो देखते हैं हम। देखिए ये तो हर जगह ही चलेगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, यानी अगर प्रोनाउन हमारे सिंगुलर हैं तो वर्ब भी उनके लिए सिंगुलर यूज होगी, प्रोनाउन अगर हमारे प्लूरल है तो वर्ब भी उनके लिए प्लूरल ही यूज होगी। ये तो था बेसिक, बिल्कुल ही बेसिक। अब देखिए एक्सेप्ट आई क्यों किया है हमने, ये भी थोड़ी देर में देखेंगे। तो अब देखिए आपको मैंने 5 सेंटेंसेस दिए हैं यहाँ पे, एक बार जल्दी से फटाफट से यहीं पे वीडियो आप पॉज करिए और एक बार अपने अकॉर्डिंग आप इन्हें ना ट्रांसलेट करिए इंग्लिश में, उसके बाद में मैं आपको करवाती हूँ सारे। जल्दी से आप अपने अकॉर्डिंग इसको ट्रांसलेट करिए, फिर जब मैं करवाऊंगी उसे आप मैच करना कि आपके कितने सही हैं कितने गलत हैं। देखिए ऑनेस्टली अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको रिजल्ट भी बहुत जल्दी मिल जाएंगे, तो प्रैक्टिस ज़रूर करना। तो आपने अब तक कर लिए होंगे। चलिए अभी मैं आपको इनके ट्रांसलेशन बता देती हूँ, आप अपने एक बार मैच कर लेना कि आपके कितने सही हुए हैं इनमें से। देखिए अच्छा उससे पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ, जैसे ये वर्ब होती है हमारी इज, एम, आर, 3 वर्ब्स होती हैं। इज जो है
ये सिंगुलर के लिए होती है, आर जो है ये हमारी प्लूरल के लिए होती है, लेकिन ये जो एम है ये सिर्फ और सिर्फ आई के लिए ही यूज़ होती है, ये सिर्फ एक्सक्लूसिव होती है कि इसको सिर्फ आई ही यूज़ कर सकता है और कोई इसे यूज़ नहीं कर सकता। तो अभी आते हैं एग्जाम्पल्स पे। अच्छा वैसे आपको पता है, अच्छा ये जो है ना इज एम आर, ये है हमारी हेल्पिंग वर्ब्स, इन पे भी हम डिटेल में आएंगे बाद में। चलिए देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल में उमेश एक ही पर्सन है यानी सिंगुलर है, सिंगुलर है तो हमने क्या कर दिया, इज लगा दिया। सेकेंड सेंटेंस है वह मेरा सहपाठी है, तो यहाँ पे भी वह, ये भी क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। यहाँ पे भी अगर ये सिंगुलर है तो हमने क्या कर दिया, ही इज, तो ये लगा दिया। नेक्स्ट है उसके पापा मेरे पापा के साथ काम करते हैं। अब उसके पापा, तो यहाँ पे बात किसकी हो रही, ये भी सिंगुलर ही है ना, उसके पापा एक पर्सन है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे जो वर्ब है हमारी ये है वर्क, वर्क काम करना है ना। और यहाँ पे क्योंकि हिज फादर, आप देखिए एक बार ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, वर्क में एस लगा दिया। क्यों, क्योंकि सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है काम करने वाला अगर एक है तो उसके लिए वर्ब भी एक वाली ही यूज करनी पड़ेगी, काम करने वाले बहुत सारे हैं तो उसके लिए वर्ब भी बहुत सारों वाली यूज करनी पड़ेगी, है ना। और हमने अभी अभी देखिए पढ़ा था ये कि अगर हमारे जो वर्ब वर्ब को हम सिंगुलर कैसे बनाते हैं, ऐसे आई एस लगा के, तो वही हमने यहाँ पे किया है। देखिए हमने क्या कर दिया, वर्क्स विद माई फादर, इस चीज का बस आपको ध्यान रखना है। पूरा खेल सिर्फ इसका है एस लगेगा या नहीं लगेगा, कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा, बस इतना सा। नेक्स्ट में आते हैं, मेरे 2 भाई हैं। अब यहाँ पे देखिए मेरे यानी आई, अब देखिए आई हैव 2 ब्रदर्स। अच्छा एक और चीज, अब यहाँ पे आई हैव, यहाँ पे इज एम आर से थोड़ा सा अलग है, आई हैव ये हम आगे आने वाली क्लास में हम करेंगे बहुत डिटेल में। अब देखिए आई हैव 2 ब्रदर्स, आई के साथ में हमेशा हैव आती है वर्ब दे। अब नेक्स्ट जो सेंटेंस है ना, अब वो देखिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वे बहुत आलसी हैं, यानी जो 2 भाई हैं वो दोनों। अब देखिए एक से जैसे ही ज़्यादा होते, चाहे 2 3 4 कितने भी हो, वो प्लूरल में आ जाते। तो यहाँ पे 2 है तो यानी प्लूरल हो गया, है ना। तो जैसे ही प्लूरल हुआ दे यानी सब्जेक्ट जैसे ही हमारा प्लूरल हुआ, हमने क्या कर दिया, यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगा दी, यानी आर को हमने लगा दिया प्लूरल के लिए। नेक्स्ट में आते हैं, मैं अक्सर वीकेंड पर नगर से बाहर चला जाता हूँ। आई यूजुअली, अच्छा यूजुअली का यही मीनिंग है अक्सर, आई यूजुअली गो आउट ऑफ टाउन एट वीकेंड्स, तो ये हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखिए 2 सेंटेंसेस हैं, एक में तो है मैं, एक में है वह, और दोनों में क्या है, दोनों सेंटेंस बिल्कुल सेम है, बस दोनों में सिर्फ इतना डिफरेंस है, एक में किसकी बात हो रही है, मैं मेरी, दूसरे सेंटेंस में किसकी बात हो रही है, ही उसकी। अच्छा डिफरेंस यहाँ पे ये है कि आई ये भले ही अपने आप में सिंगुलर है, लेकिन इसके लिए जो वर्ब हम यूज करेंगे दैट विल बी प्लूरल, ये ध्यान रखना है। और बाकी देखिए ही, शी, इट, इन सब के लिए हम सिंगुलर यूज करते हैं, क्योंकि देखिए ही एक ही पर्सन है, शी एक ही पर्सन है, वो लड़की भी है ना, इट कोई एक ही ऑब्जेक्ट है, लेकिन आई को हम क्या प्लूरल में कंसीडर करते हैं, यानी खुद के लिए जो यूज करेंगे ना वो बड़े वाली हम फॉर्म यूज करेंगे, यानी वो बहुत सारों वाली यूज करेंगे, यानी वो प्लूरल यूज करेंगे। आप इस तरह से याद रखना इसे। तो अब देखते हैं एक बार थर्ड और फोर्थ सेंटेंस को ना एक साथ में पढ़ो। देखिए थर्ड फोर्थ और फिफ्थ सेंटेंस को भी आप एक साथ में पढ़ो, क्योंकि तीनों है ना, तीनों में क्या है, सिर्फ सब्जेक्ट अलग है, बाकी सारा सेम है स्ट्रक्चर। देखिए एक बार थर्ड में क्या है, आई। अभी हमने क्या पढ़ा कि आई को हमेशा बड़ों की तरह ट्रीट करो कि हाँ बस मैं बहुत बड़ा हूँ, यानी मेरे साथ में जो वर्ब लगेगी ना वो प्लूरल वाली लगेगी, सिंगुलर वाली छोटी मोटी से हम काम नहीं चलाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आई के लिए कौन सी वर्ब आ गई, प्लूरल वर्ब, और प्लूरल में देखिए सिर्फ गो आया है, SAIS नहीं आता प्लूरल में, तो हमने सिर्फ गो लगा के छोड़ दिया। नेक्स्ट में आइए ही। अब ही एक ही पर्सन है ना कि वह, तो सिंगुलर हो गया। अब इस वजह से हमने क्या कर दिया, गो के साथ में ES लगा दिया, ही यूजुअली गोज आउट ऑफ टाउन। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट में आइए दे। दे यानी वे सब, दे में बहुत सारे आ गए यानी प्लूरल हो गया ये, और जैसे ये प्लूरल हुआ तो इसके साथ में फिर से प्लूरल वर्ब आ गई, यानी गो आ गया, यहाँ पे ES नहीं आएगा। आई होप आपको ये सारे ट्रांसलेशन समझ में आए होंगे। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। अभी
अब एक बार देख लेते हैं जिनको ये था कि मैम क्या ही बोल रहे हैं। पहले तो हमने नाउन से स्टार्ट किया था, चलो नाउन में तो नाम समझ में आ गया था, लेकिन यहाँ पे ही क्या, शी क्या, इट क्या, क्यों सिंगुलर क्यों प्लूरल, एक बार उनको देख लेते हैं। देखिए, देखो प्रोनाउन यानी सर्वनाम में ना 3 पर्सन होते हैं। देखो फर्स्ट पर्सन क्या होता है, बोलने वाला, यानी मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, तो मैं क्या किस में आ जाऊंगी, फर्स्ट पर्सन में। हालांकि ये सारे अभी स्पोकन में आपके फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन ये काम नहीं आएंगे, लेकिन आप किसी और बुक में से अगर पढ़ोगे, स्पोकन की ही किसी बुक में लगा लो, अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें मिलेंगी, तो वहाँ पे आपको ये ना हो कि हमें तो इनका पता ही नहीं है। थोड़ा थोड़ा मैं एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ आपको। देखिए फर्स्ट पर्सन यानी मैं, बोलने वाला। सेकंड पर्सन यानी आप, यानी सुनने वाला। अब सुनने वाला जो है, अब हो सकता है आप अकेले बैठे हो सकता है आप अपने भाई बहनों के साथ में बैठे हुए हो, है ना। तो जो सामने वाला है ना, वो एक भी हो सकता है, वो बहुत सारे भी हो सकते हैं। और जो थर्ड पर्सन है, अब थर्ड पर्सन वो है जिसके बारे में हम बात करें। जैसे अभी मैंने बात की थी उसमें एग्जाम्पल में उमेश की, अब वो ना ही मैं हूँ ना ही वो आप में से कोई है, अगर है तो वो एक्सेप्शन है, अदरवाइज ना ही आप उमेश हो ना ही मैं उमेश हूँ, वो कोई थर्ड पर्सन है, तो यानी जिसके बारे में बात की जाए। अब यहाँ पे भी वो एक भी हो सकता है, वो बहुत सारे भी हो सकते हैं, तो ये भी देखिए। अब आते हैं, सिर्फ आपको इसमें ना सिंगुलर और प्लूरल पे ध्यान देना ज़रूरी है, ये मैंने आपको दी है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन वाली, ये स्पोकन में इतनी नहीं ज़रूरी है, ये सिर्फ एडिशनल था। एक्चुअल में किस पे ध्यान देना है अब आते हैं वो, सिर्फ सिंगुलर प्लूरल पे आपको ध्यान देना है, इस फोकस करके चलना है। चलिए देखिए, जो आई है, आई, मैं, यानी मैं एक हूँ, है ना। कहने में देखो मैं फिर से बोल रही हूँ, कहने में ये सिंगुलर में आता है, लेकिन जब इसके साथ में वर्ब लगाएंगे ना तो वो हमें बड़ी वाली चाहिए, यानी हम बड़ी वर्ब लगाएंगे, यानी हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे। इस तरह से आप ध्यान रखना। और आई सिंगुलर और वी, अब वी का मतलब क्या है, यानी हम सब, यानी बहुत सारे हो गए, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा प्लूरल। नेक्स्ट है यू। अच्छा अब देखिए, अभी मैंने कहा था कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो आप हो सकता है सामने एक हो सकता है आप बहुत सारे 3-4 लोग बैठे हुए हो वहाँ पे, है ना। तो सामने वाला चाहे एक हो चाहे बहुत सारे हों, दोनों ही केस में यू ही कहा जाता है। अगर मेरे सामने एक पर्सन है उसको भी मैं यू कहूँगी, अगर मेरे सामने बहुत सारे पर्सन है तो उनको भी मैं यू ही कहूँगी। चाहे मैं एक बहुत बड़ी असेंबली को एड्रेस कर रही हूँ, वहाँ पे भी मैं यू बस यही बोलूँगी। तो ये दोनों के लिए हम यू टर्म यूज करते हैं। अब देखिए, सिंगुलर में रहता है ही, वह एक ही पर्सन होगा। शी, वह यानी एक ही लड़की के लिए यूज करेंगे। इट यूज करते हैं हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए, जैसे कोई पेन, पेंसिल, टेबल, चेयर है, उसके लिए हम इट लगा देते हैं। कई बार क्या होता है, हम एनिमल्स के लिए भी इट यूज कर देते हैं, जैसे डॉग, कैट, इन सब के लिए भी हम इट को यूज करते हैं। और कई बार क्या होता है कि जो बहुत छोटे होते हैं ना बच्चे, जैसे इन्फेंट्स होते हैं, जो बेबीज होते हैं, उनके लिए भी हम इट यूज कर देते हैं, वो भी सही होता है, वो भी गलत में नहीं आता। चलिए, तो इट, ये सारे क्या है, सिंगुलर में है, और इन सब का प्लूरल हो जाएगा दे। अगर बहुत सारे, एक लड़का है तो ही, बहुत सारे लड़के हैं दे बोल देंगे। एक लड़की है शी, बहुत सारी लड़कियां हैं दे बोल देंगे। अच्छा कोई एक बुक है, कोई एक ऑब्जेक्ट है ना, तो क्या हो जाएगा इट। बहुत सारी बुक्स हैं तो उनके लिए भी हम यही टर्म यूज करेंगे, है ना। बहुत सारे जानवर हैं, एक डॉग है उसके लिए हम इट बोल रहे हैं, बहुत सारे डॉग्स हैं उसके लिए हम क्या बोलेंगे दे। तो दे सबके लिए चलता है, सबका प्लूरल दे, ये हो जाएगा। तो अभी आगे चलते हैं एक बार। अब इनसे रिलेटेड हम एक बार देख लेते हैं कि इनके साथ में क्या क्या वर्ब रहती हैं। इसमें ना आपके नाउन वाला भी थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। अब देखिए, सिंगुलर नाउन जो है हम पढ़ चुके हैं, सिंगुलर वर्ब आती है ना। हेल्पिंग वर्ब में सिंगुलर में क्या रहता है, इज एम आर में से इज वाली रहती है, वॉज वर्ब में से वॉज वाली रहती है, हैज हैव में से हैज वाली रहती है। ये होती है हमारी सिंगुलर वर्ब्स। नेक्स्ट, अब देखिए प्रोनाउन में सिंगुलर में क्या आता है, ही, शी, इट। अभी अभी हम ये करके आए, देखो आई को मैं एक्सेप्शन में ले रही हूँ, इसको अलग से ही करेंगे, इसका तो बिल्कुल अलग ही रहता है सब कुछ। बाकी और के केस में देखिए, जो सिंगुलर चाहे नाम किसी का है, एक ही नाम दे रखा है,
तो वो भी, और अगर प्रोनाउन में भी अगर एक ही चीज़ आ रही है दैट मीन्स सिंगुलर है, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, इज़, और वॉज वर्ब में से वॉज, और हैज़ हैव में से हैज़। ये आप इस तरह से भी इनको याद रख सकते हो, जिनके एंड में एस आ रहा है ना वो सिंगुलर वाले हैं, वो सिंगुलर के लिए हम यूज़ करते हैं, बस इतना ध्यान रख लेना। नेक्स्ट में आते हैं प्लूरल। प्लूरल नाउन यानी सामने वाले अगर मीन्स दो नाम अगर ले दिए, दो नाम, तीन नाम या पूरे ग्रुप का नाम ले दिया अगर मैंने, जैसे उमेश एंड रितु, दो बंदे हो गए वहाँ पे, है ना, तो प्लूरल नाउन में आ गए वो। या फिर यू के लिए मैंने बोला था, जैसे यू आप जितने हो आप सब, है ना, वी हम सब, दे वे सब, तो ये किस में आ गए, ये प्लूरल में आ गए। तो प्लूरल के लिए हम क्या यूज करते हैं, आर, इज एम आर में से आर यूज करेंगे, हैज और हैव में से हैव को यूज करेंगे, वॉज वर में से वर को यूज कर देंगे। आई होप इतना सा एक बार ये आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। देखिए बिल्कुल इजी है। सिंगुलर वाले जो है ना, मीन्स जो कोई पर्सन एक ही है, आई को छोड़ दीजिए, उसके अलावा अगर कोई एक है तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, एंड में जो एस आ रहा है जिनमें वो लगा देंगे, है ना, इज, वॉज, हैज। और अगर प्लूरल वाले हैं तो हम क्या कर देंगे, आर, हैव और वर। बस एक बार के लिए इतना ध्यान रख लो आप। नेक्स्ट में अब देखिए प्रोनाउन आई का अलग कंसेप्ट रहता है। अच्छा पहले तो देखते इसको प्रोनाउंस कैसे करना है। आपको ना ये नहीं बोलना आई, ई, वो नहीं आपको बोलना ना, तो आपको क्या बोलना है, ये वाली साउंड आनी चाहिए एंड में, आई ये बोला जाएगा, ना कि आई। ठीक है, आई। तो अब देखिए आई के केस में क्या है, आई का आपको ना याद करना पड़ेगा, ये अलग रहता है सबसे। तो इसमें क्या हो जाएगा, आई के साथ में इज एम आर में से तो एम को यूज करते हैं हम, वॉज वर में से वॉज को यूज करते हैं, हैज हैव में से हैव को यूज करते हैं। आई का ना हमें थोड़ा सा अलग कंसेप्ट लेके चलना पड़ेगा। देखिए हैज हैव में से क्या हो रहा है, हैव को यूज कर रहे हैं, है ना, ये प्लूरल वाली फॉर्म हो गई। लेकिन वॉज वर में से बस ये एक थोड़ा सा अलग है कि यहाँ पे हम वर्ब को अलग केस में यूज करते हैं। यहाँ पे जनरल केसेस में हम वॉज को यूज करके चलते हैं। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि मैं खाना खा रही थी, आई वॉज ईटिंग एट दैट टाइम, आई वॉज ईटिंग एट दैट टाइम। और मैं ये कहूँ कि कल इस टाइम पे मैं कोई किताब पढ़ रही थी, आई वॉज रीडिंग अ बुक एट दिस टाइम yesterday, तो ये हो जाएगा आई वॉज, ये हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अभी देखिए ये मैंने बता रखा है कि ये चीज़ें तो नहीं होती, इनका आप ध्यान रखना कि आई के साथ में आर कभी नहीं आता, आई के साथ में हैज़ कभी नहीं आता। अच्छा यू का केस भी एक रहता है, पता है, सामने वाला अगर आप अकेले हो ना, ये मैटर नहीं करता कि अगर आप अकेले हो तो आप सिंगुलर वर्ब लोगे, नहीं, यू के साथ में हमेशा ही सिर्फ और सिर्फ प्लूरल वर्ब आएगी, ये आपको याद रखना है। कि जो यू है, देखिए हमने यहाँ पे इसमें चार्ट में भी यू के लिए, यू को हमने प्लूरल वाले सेक्शन में रखा है कि इसके लिए प्लूरल वर्ब आएंगी। सामने वाला अगर एक बंदा भी है ना, उसके लिए भी हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। ये था हेल्पिंग वर्ब का। अब मेन वर्ब का एक बार मैं आपको थोड़ा सा फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। देखिए जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना उतने अच्छे से आपके माइंड में चीज़ें बैठेंगी। तो एक बार वर्ब का मैं फिर से आपको बता देती हूँ। ये हम प्रीवियस क्लास में भी कर चुके हैं, आप फिर से एक बार देख लो। सिंगुलर वर्ब यानी एस या ई एस। अच्छा ये देखो दो तरह की वर्ब होती हैं। यहाँ पे ये जो हम यूज़ कर रहे थे ना, ये है हमारी हेल्पिंग वर्ब। और अभी और हेल्पिंग वर्ब में क्या होता है, इज एम आर, वॉज वर, हैज हैव, ये होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। और जो मेन वर्ब होती है ना, वो होती है हमारी एक्शन वाली चीज़ें, यानी काम होता है वहाँ पे कोई ना कोई, ये होता है ना। तो मेन वर्ब में कैसे करते हैं हम सिंगुलर प्लूरल, ऐसे आई एस वाला कंसेप्ट जो मैं आपको बताती आ रही हूँ वही होता है सेम। तो जिनमें ये एस लगा हुआ है, जैसे गोज, डज, बिकम्स, राइट्स, तो ये सारी होगी हमारी सिंगुलर। और जिनमें नहीं लगा हुआ ये सारी आ जाएंगी हमारी प्लूरल में। अब देखिए आई का मैंने कहा था आपको कि अलग से केस होता है आई, यानी हम क्या मान के चलते हैं कि हम बहुत बड़े हैं, यानी हमारे लिए हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। और मेन वर्ब तो सारी प्लूरल यूज होती है। देखिए आई भले ही अपने आप में इकलौता यानी सिंगुलर है, लेकिन ये अपने साथ में प्लूरल मेन वर्ब लेगा। अब जैसे अगर आप ये बोलते हो ना आई ड्रिंक्स
दैट वुड बी इनकरेक्ट। द करेक्ट वर्जन इज आई ड्रिंक। आई के साथ में SAIS नहीं आता, SAIS नहीं आता हमारी मेन वर्ब में। आई स्पीक, अब मैं अगर ये बोलती हूँ ही स्पीक्स यानी वह बोलता है, शी स्पीक्स, ये दोनों सही है। लेकिन अगर मैं ये कहूँगी आई, तो आई के केस में मैं ये नहीं बोल सकती आई स्पीक्स, मैं क्या बोलूँगी आई स्पीक। आई राइट, आई बिकम, आई डू। देखो हम ये बोल सकते हैं ही डज, मैं ये भी बोल सकती हूँ दैट शी डज। लेकिन जब बात आती है आई की, तो आई के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, डू, यानी प्लूरल वर्ब को यूज़ करेंगे। आई गो, देखिए वही ही गोज, शी गोज, यानी वह जाता है, वह जाती है। लेकिन आई के लिए मैं जाती हूँ तो क्या बोलूँगी आई गो, यानी मैं प्लूरल वाली यूज़ करूँगी। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। अच्छा, जिन स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम है कि हेल्पिंग वर्ब में और मेन वर्ब में डिफरेंस क्या होता है, कि भाई कभी हेल्पिंग वर्ब भी हम लगाते हैं, कभी हम मेन वर्ब भी लगाते हैं, कभी दोनों को ही लगा देते हैं, है ना। तो एक बार वो डिफरेंस देख लेते हैं। देखिए क्या है कि हमेशा देखिए पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर मेन वर्ब आती है। तो हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या रहता है, ये देखिए जो टेबल मैंने बना रखी है ना, यहाँ पे ये सारी हमारी आती हैं हेल्पिंग वर्ब में। अभी मैंने आपको बताया था, देखिए इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, ये आती है हेल्पिंग वर्ब में। और जितने भी एक्शन हो गए, जितने काम हो गए, वो सारे आ जाएंगे हमारे मेन वर्ब में। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, आई एम गोइंग टू द सर्कस। अब यहाँ पे एम यानी ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, और गोइंग यानी जाना, तो एक्शन, काम हो रहा है ना वो कोई, कि मैं जा रही हूँ, चल रही हूँ, जा रही हूँ, तो वहाँ पे ये एक्शन हो गया, ये हो गया हमारा मेन वर्ब, ये हो गई थी हेल्पिंग वर्ब, और ये होगी हमारी मेन वर्ब। नेक्स्ट है यू आर कमिंग विद अस, आर हेल्पिंग वर्ब, और कमिंग आना यानी एक्शन हो गया, तो ये किस में आ जाएगा हमारा मेन वर्ब में। अब ये सीक्वेंस देख रहे हो, पहले हेल्पिंग वर्ब फिर मेन वर्ब, ये सीक्वेंस रह रही है हमारी। नेक्स्ट में आते हैं, डैडी इज टॉकिंग, सॉरी डैड इज टेकिंग अस टू द सर्कस, कि जो डैड है, जो पापा है, वो हमें सर्कस ले जा रहे हैं। इज हेल्पिंग वर्ब, टेकिंग मेन वर्ब, ले जाना, है ना, एक्शन हो गया। नेक्स्ट में आते हैं, आई वॉज बेकिंग अ केक, वॉज हेल्पिंग वर्ब, बेकिंग मेन वर्ब। नेक्स्ट में आते हैं, वी वर प्लानिंग अ ट्रिप, वर हेल्पिंग वर्ब, प्लानिंग यानी प्लान करना, एक्शन हो रहा है, तो ये किस में आ जाएगी हमारी मेन वर्ब में। आई होप आपको अब ये क्लियर हुआ होगा कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में क्या डिफरेंस रहता है। मेन वर्ब एक्शन, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, इनमें से आ जाएंगी। अब देखिए मैंने थोड़ा सा और आपको है ना ये डिस्टिंक्शन आपका ये क्लियर कर दिया है हेल्पिंग वर्ब का और मेन वर्ब का। अब देखिए ये आपने पढ़े होंगे बचपन में, स्कूल टाइम में, तो लगभग 6-7 क्लास में आ जाते हैं ये मॉडल्स। अगर हिंदी मीडियम है ना, फिर भी आप ये लगाइए 8th क्लास में तो आ ही जाते हैं मॉडल्स हमारे। मॉडल्स में क्या रहते हैं हमारे, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, वुड, तो ये सारे हमारे आते हैं मॉडल्स में। तो अब देखिए जितने भी हमारे मॉडल्स होते हैं ना, ये भी हेल्पिंग वर्ब में ही आते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या चीज़ें हो गई, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, ये तो है ही, और इनके अलावा जितने मॉडल्स हैं हमारे वो भी हेल्पिंग वर्ब में आते हैं। और इनको छोड़ के बाकी जितनी भी आपकी वर्ब बच जाती हैं वो सारी किस में आ जाएंगी, मेन वर्ब में। बस ये जो थोड़ी सी है ना, इनको आप ध्यान रख लेना, ये हेल्पिंग है, इनको छोड़ के जितनी बच गई सारी मेन वर्ब में आ जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे कैन, कुड को हम यूज़ करते हैं एबिलिटी के लिए, यानी कोई भी एबिलिटी, कोई क्षमता दिखानी हो उसके लिए। जैसे शी कैन प्ले द पियानो, आई कुड रन फास्ट, तो ये है कैन, कुड में इनको हम परमिशन के लिए भी यूज़ कर देते हैं, है ना। कोई परमिशन देनी हो कि जिसे मैं एक बार के लिए आपका फ़ोन क्या यूज़ कर सकती हूँ, तो वहाँ पे जैसे कैन आ गया यहाँ पे। और इस तरह से शुड, एडवाइस के लिए, सलाह देनी हो तो उसके लिए हम शुड को यूज़ करते हैं। जैसे आई थिंक यू शुड एक्सरसाइज मोर, कि मुझे लगता है कि तुम्हें एक्सरसाइज और ज़्यादा करनी चाहिए यानी सलाह दी जा रही है, तो वहाँ पे शुड को यूज़ किया जाता है। मस्ट यानी मस्ट का क्या है यहाँ पे है ना, एक बार के लिए आप हैव टू हटा देना,
ये हैव टू को हम नहीं इंक्लूड करते मॉडल में। अब देखिए मस्ट, मस्ट यानी ये काम तो करना ही पड़ेगा आपको, ऑब्लिगेशन है, मैंडेटरी हो गया, यानी यू मस्ट फिनिश योर होमवर्क, तुम्हें अपना होमवर्क तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा, फिनिश करना ही पड़ेगा, ऑब्लिगेशन है, मस्ट में आ जाएगा। नेक्स्ट है माइट, माइट भी, माइट और मे, कैन, कुड, इन सबको ना हम पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज कर सकते हैं कि हाँ संभावना है, जैसे आई माइट गो टू द जिम टुडे, कि शायद मैं आज जिम चली जाऊँ, ये हो जाएगा। अच्छा ये मत आप सोचना कि जो मॉडल्स हैं भाई इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि मैम ने तो बहुत जल्दी में ये करवा दिया, 1 मिनट से भी कम में करवा दिया, ऐसा नहीं है। ये हम करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत डिटेल में करेंगे आने वाली क्लासेस में। अभी के लिए जितना ज़रूरी था ना वो ये था कि जो मॉडल्स हैं ये भी हमारे हेल्पिंग वर्ब में इंक्लूडेड है, बस सिर्फ ये ज़रूरी था। अब देखिए, अच्छा इज एम आर, देखो वर्ब है और वर्ब की फॉर्म्स होती है, मॉडल्स को छोड़ के जितनी भी वर्ब हैं सभी वर्ब की फॉर्म होती हैं। कौन सी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म्स, अभी हमने इसके सेशन के स्टार्टिंग में की थी, है ना, तो फॉर्म्स तो होती हैं। अब देखते हैं इज एम आर की क्या फॉर्म हो जाएगी। देखो इज एम आर ये तीनों ही फर्स्ट फॉर्म में आते हैं, ये गलती मत कर देना, इज फर्स्ट, एम सेकंड, आर थर्ड, वो नहीं होता। इज एम आर तीनों ही किस में आते हैं? फर्स्ट फॉर्म में। और देखिए इनकी तीनों की ही जो सेकंड फॉर्म है वो हो जाती है वॉज, वर, और इनकी जो थर्ड फॉर्म है वो हो जाती है बीन। अच्छा अब देखिए एक बार यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एक और बी, बोल्ड में लिखा हुआ है ये रेड कलर में बी। अब ये जो बी क्या है? ये होती है बेस फॉर्म। क्लास की स्टार्टिंग में मैंने जब आपको वर्ब्स करवाई थी ना, वहां पे क्या था? एक तो था सिंगुलर फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या था? एक सिंगुलर फॉर्म, और दूसरी क्या थी हमारी? प्लूरल। और प्लूरल वाली जो फॉर्म है मैंने कहा था कि इसको हम बेस फॉर्म भी बोल देते हैं, यानी जो प्लूरल वाली होती है ना उसको हम बेस फॉर्म भी बोल सकते हैं। लेकिन ये जो बी है ना, बस ये एक्सेप्शन है कि बी अपने आप में बेस फॉर्म होती है, इसको है ना हम 3 तरह से लिख देते हैं, इज एम आर, और इन चारों की ही सेकंड फॉर्म हो जाती है वॉज, पर इन चारों की ही थर्ड फॉर्म हो जाएगी बी। बस इसमें जो है ये बी अलग से बेस फॉर्म है, अदरवाइज हमेशा जो प्लूरल वाली होती है उसी को हम बेस मान लेते हैं। नेक्स्ट में आइए, देखिए डू, डज, एक बार के लिए मैं ये साफ कर देती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो देखने में। अब देखिए नेक्स्ट में आते हैं डू, डज, ये दोनों ही फर्स्ट फॉर्म में आती हैं, और देखिए जो प्लूरल वाली है वो बेस फॉर्म होती है, यानी यहाँ पे बेस फॉर्म क्या हो गई हमारी? डू, और सिंगुलर वाली डज, इसकी सेकंड फॉर्म हो गई डिड, और इनकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी देन। नेक्स्ट है प्लूरल हैव, सिंगुलर के लिए हम यूज करेंगे हैज, और जो हैव है ये हो जाएगी हमारी बेस फॉर्म। सेकंड हैड, थर्ड वन इज ऑल्सो हैड। तो ये थे हमारी हेल्पिंग वर्ब्स। तो चलिए देखते हैं अब तक हमने क्या सीखा है, एक बार वो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए कोई भी काम होता है एक तो, और एक उसको करने वाला कोई भी बंदा होता है, और वो एक बंदा भी हो सकता है, वो ग्रुप भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है। तो जो काम करने वाला होता है वो हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, काम यानी वर्ब, ये हमने अभी तक किया है। ठीक है, सब्जेक्ट में क्या क्या हो सकता है? या तो हमें उसका काम करने वाले बंदे का नाम पता है, अगर नाम पता है तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, जैसे उमेश, ये नाम मुझे पता था मैंने लिख दिया। हो सकता है मुझे इसका नाम नहीं पता हो तो मैं क्या लिख दूंगी वहां पे? ही, है ना, लेकिन अभी भी काम करने वाले बंदे तो यही है ना, यानी सब्जेक्ट हमारा किसी का नाम भी हो सकता है, कोई प्रोनाउन भी हो सकता है। सब्जेक्ट के हिसाब से ही हम वर्ब को लगाते हैं, और वर्ब यानी कोई भी काम ये वर्ब में आ जाएगा। जो मेन वर्ब है वो सारी यही होती है ना, एक्शन जितने भी होते हैं, कोई काम होते हैं वो मेन वर्ब में आते हैं। अच्छा, वर्ब को हम सिंगुलर कैसे बनाते हैं? एस या ई एस लगा के, एक बार रिवाइज करवा रही हूँ मैं आपको फटाफट से। और हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या आ जाते हैं? इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, और प्लस जितने भी हमारे सारे मॉडल्स हैं ये आ जाते हैं, ये हो गए हमारे हेल्पिंग वर्ब। इनके अलावा जितने बच गए वो आ जाएंगे मेन वर्ब में। अब तक हमने इतना किया है, अब हमें ये पता है कि काम करने वाला अगर कोई एक बंदा है तो उसके लिए वर्ब कैसी लगेगी, अब हमें इतना पता चल गया है। ऑब्जेक्ट मैं फिर से बता रही हूँ, देखिए ऑब्जेक्ट जो है नॉट मैंडेटरी,
ऑब्जेक्ट अभी के लिए ज़रूरी नहीं है, बस दो चीज़ें होनी ज़रूरी है, एक तो काम करने वाला बंदा और एक वो जो काम है, वो दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं बस। तो अभी आगे चल के हम कुछ और सेंटेंसेस कर लेते हैं एक बार। देखिए, ये अभी मैंने जो आपको एग्जांपल्स दिए हैं, ये मैंने आपको नाउन प्रोनाउन मिक्स्ड दिए हैं, नाम भी है, ये शीट में से भी आपको मिलेंगे, आई भी मिलेगा आपको, और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भी मिक्स्ड दिए हैं इनमें। तो फटाफट से एक बार इनकी आप ट्रांसलेशन करिए, वीडियो को यहीं पे पॉज करिए, फटाफट से नोटबुक में लिखिए सारे एग्जाम्पल्स को, उसके बाद में जब मैं करवाऊंगी तब आप मैच करना। चलिए, आई होप आपने कर लिया होगा ये। चलिए अभी आते हैं इनके आंसर्स पे। अच्छा, आप देखिए, फर्स्ट एग्जांपल क्या है, ट्रेन 8 बजे जाती है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया, ट्रेन। अब ट्रेन क्या है, एक ट्रेन की बात हो रही है यहाँ पे, है ना, यानी सिंगुलर हो गया हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो गया, ये ट्रेन एक ही है, सिंगुलर है, तो इसके लिए जो वर्ब यूज होगी वो भी सिंगुलर होगी, यानी लीव में एस आ गया ना यहाँ पे, लीव्स, एस आ गया। नेक्स्ट में आइए, वह हमेशा अपना पर्स भूल जाती है। वह एक ही है, वह जो लड़की है वो हमेशा अपना पर्स भूल जाती है, सिंगुलर है ना, शी सिंगुलर है, तो इसके लिए भी हम जो ये यूज करेंगे ना, फॉरगेट, ये वर्ब है, तो इसमें भी हमने क्या लगा दिया, एस। अच्छा, हो सकता है आप में से कुछ एक ने ये रूल पढ़ा हुआ हो कहीं पे स्कूल टाइम में कि भाई दो एस वाले वर्ड्स जो है ना वो एक साथ नहीं आ सकते, तो ऐसा कोई रूल नहीं होता, भूल जाइए इस चीज़ को। स्पेसिफिकली इसी को बताने के लिए मैंने ये सेकंड एग्जांपल आपको दिया था, क्योंकि यहाँ देखिए ऑलवेज में भी तो ऐसा आ रहा है, फॉरगेट में भी ऐसा आ रहा है, लेकिन दो आपके अकॉर्डिंग तो नहीं आने चाहिए, वो तो आ रहे हैं। दैट मीन्स ऐसा कोई रूल नहीं होता कि दो एस नहीं आ सकते, बिल्कुल आ सकते हैं। यहाँ पे ऑलवेज, ऑलवेज तो अलग ही इसकी स्पेलिंग होती है, ऑलवेज मीन्स हमेशा के लिए हम टर्म यूज करते हैं ऑलवेज। नेक्स्ट में आइए, मैं अपना पर्स भूल जाती हूँ। देखिए सेकंड के जैसा ही है, सेम सेंटेंस है ये, लेकिन यहाँ पे हमारा काम करने वाला कौन है, सब्जेक्ट क्या है, मैं, और हमें पता है कि मैं के लिए यानी खुद के लिए हम कैसी वर्ब यूज करते हैं, बड़ी वाली यानी प्लूरल वाली वर्ब यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई ऑलवेज फॉरगेट। इस बार हमने यहाँ पे एस नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि इस बार हमारा सब्जेक्ट था आई, मैं। नेक्स्ट में आते हैं फोर्थ एग्जाम्पल में, नेहा और हिना, दो हो गए, एक से जैसे ज़्यादा कोई प्लूरल में आ जाएंगे, यानी अब ये प्लूरल हो गए हैं हमारे, तो अब हमारा क्या हो जाएगा, जो वर्ब है इनके लिए वो भी प्लूरल ही यूज हो जाएगी। नेहा और हिना कार से काम पर जाती हैं, ये हो गया। देखिए, नेहा एंड हिना गो टू वर्क बाय कार, ये जो गो है ये हमने कैसा लगा दिया, प्लूरल, यहाँ पे ऐसे एस नहीं लगाया हमने। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, सिमिलर है इसी के, नेहा कार से काम पे जाती है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है और जैसे ही सिंगुलर हुआ हमने क्या कर दिया, गोस लगा दिया यहाँ पे। समझ पाए, अब तक तो आपको ना क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए, बिल्कुल एकदम साफ पानी की तरह हो जाना चाहिए क्या, कि पिछली 2 क्लासेस से मैं आपको सिंगुलर प्लूरल बता रही हूँ ताकि आपका जो बेसिक है ये यहाँ से स्ट्रॉन्ग बनता चले। तो अब तक तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें रट जानी चाहिए। नेक्स्ट में आते हैं, देखिए, लोग लंदन में इंग्लिश बोलते हैं। अब यहाँ पे है यानी प्लूरल है, ये बहुत सारे हैं ना लोग, तो इसके लिए जो पीपल है ये प्लूरल है सब्जेक्ट, इसके लिए जो वर्ब है हमारी स्पीक ये भी प्लूरल आएगी, यानी ऐसे एस नहीं लगाया हमने यहाँ पे। जो अगला सेंटेंस है सेम है, इंग्लिश बोलने की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, मैं, आई, और अब देखिए आई, मैं, खुद के लिए भी तो मैं बड़ी वर्ब यू लगाऊंगी, है ना, बड़ी वर्ब यानी प्लूरल वर्ब, तो आई के लिए भी हमने क्या किया, स्पीक, प्लूरल वर्ब ही लगाई है आई के लिए भी हमने, ठीक। उसके बाद में देखिए, वह इंग्लिश बोलती है। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, वह, सिंगुलर की बात हो रही है अब यहाँ पे, तो अब क्या हो जाएगा, शी। अब इसके लिए क्योंकि ये एक है तो हम क्या कर देंगे, सिंगुलर वर्ब यूज कर लेंगे, दैट मीन्स यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, स्पीक्स हो जाएगा। तो इन तीनों एग्जाम्पल्स में हमने प्लूरल वाला भी देख लिया, हमने सिंगुलर वाला भी देख लिया वह, और हमने मैं के लिए भी देख लिया, यानी आई के लिए भी हमने देख लिया। नेक्स्ट में आते हैं, मेरे पास एक आलीशान बंगला है। अच्छा, आलीशान के लिए हम टर्म यूज करते हैं प्लश, बंगलो इसको हम वैसे ही इंग्लिश में लिखते हैं। देखिए, मेरे पास एक मीन्स मेरे पास, आई, अब आई के लिए हम क्या यूज करेंगे, हैव,
ये मैंने आपको बताया था, है ना, अभी प्रीवियस स्लाइड्स में मैंने आपको बताया था आई के साथ में हैव यूज होता है। नेक्स्ट में आते हैं, उसके पास एक आलीशान बंगला है। अब उसके पास यानी कोई एक पर्सन है ना, हो सकता है वो मेल हो सकता है फीमेल हो सकता है वो शी है, हो सकता है वो कोई ही यानी कोई मेल पर्सन होता है ना। तो दोनों ही केस में क्या है भाई, शी सिंगुलर है, ही अगर होता सिंगुलर होता तो क्या हो गया, हैज, यानी इनके लिए हम क्या यूज कर लेंगे, सिंगुलर वर्ब। तो आई होप आपके ये सारे ही करेक्ट हुए हो, ये वाले तो आपके सारे करेक्ट होने चाहिए। नेक्स्ट में आते हैं, अच्छा ये हमारा ऑलमोस्ट लास्ट सेक्शन है जहाँ पे हम बहुत सारे वर्ड्स को यूज करते हैं, वोकैबुलरी को यूज करते हैं। तो अब देखिए, रन एक वर्ड है, रन, आपको सबको पता है इसका मीनिंग क्या होता है, लेकिन क्या है कि हर बार हम रन ही बोलते हैं भाई। अगर कोई धीरे से चल रहा है उसके लिए भी हम बोल देते हैं रन, है ना, कोई तेज तेज भाग रहा है उसके लिए भी हम बोल देते हैं रन, है ना, कोई जैसे कोई एनिमल है वो छलांग लगा रहा है, छलांग लगा के ऐसे जा रहा है उसके लिए भी हम बोलते थे रन, है ना। जबकि क्या है कि सबके लिए अगर हम हिंदी में बोल रहे हैं तो हिंदी में भी तो हम ये बोल रहे हैं ना कि चलना, दौड़ना, सैर करना, है ना। तो हिंदी में जो वेराइटीज हैं वैसे ही इंग्लिश में भी होती है, तो वो एक बार देख लेते हैं। जॉग, ये तो आप सबको पता होगा, है ना, यूजुअली जॉगिंग के लिए धीरे धीरे जो हम ऐसे थोड़ा सा दौड़ते हैं ना उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं। तो जॉग से हम एग्जाम्पल पे आते हैं, आई यूजुअली गो फॉर अ जॉग बिफोर वर्क, कि मैं काम से पहले आमतौर पे क्या करती हूँ, जॉगिंग के लिए जाती हूँ। अच्छा यहाँ पे देखिए, आई के लिए हमने क्या यूज किया, यहाँ पे गो, गोज, ES नहीं लगाया हमने, क्यों, क्योंकि हम अपने लिए प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। नेक्स्ट में आइए, डैश, डैश का मीनिंग होता है दौड़ते फिरना, इधर उधर दौड़ते फिरना, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं डैश। अब यहाँ देखिए, शी इज सो टायर्ड बिकॉज शी हैज डैश्ड अराउंड ऑल डे, कि वो इतनी थकी हुई है, क्यों, उसका रीज़न क्या है कि वो पूरा दिन इधर उधर भागती फिर रही थी। जैसे अगर कोई बच्ची है कि वो इतनी थक क्यों गई है कि भाई पूरा दिन तो घर में इधर उधर दौड़ती फिर रही थी, वो इस वजह से थक गई, तो ये हो जाएगा। अच्छा आप देखिए यहाँ पे ना 2 बार ये यूज हुआ है, शी अपोस्ट्रोफी एस, शी अपोस्ट्रोफी एस। देखिए मैंने प्रीवियस क्लास में आपको ही अपोस्ट्रोफी एस वाले केसेस बताए थे, सेम वही यहाँ पे है। देखिए शी अपोस्ट्रोफी एस, ये ना हम यूज कर सकते हैं शी इज के लिए भी और शी हैज़ के लिए भी, दोनों के लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के एंड में एस आ रहा है ना, तो दोनों में अगर दोनों को है ना हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में लिखते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में कॉन्ट्रैक्ट करके अगर इन्हें लिखेंगे तो वहाँ पे ना इसको आई को हटा दिया जाएगा और यहाँ पे अपोस्ट्रोफी लग जाएगा, यहाँ पे HA को हटा दिया जाएगा, अपोस्ट्रोफी लग जाएगा। जो फर्स्ट वाला है ना, शी इज सो टायर्ड, वह इतनी थकी हुई है, क्यों, बिकॉज शी हैज़, अब यहाँ पे हैज़ वाला है, डैश्ड अराउंड ऑल द डे, यानी ऑल डे, यानी वो पूरा दिन इधर उधर दौड़ती फिर रही थी। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, गैलोप। गैलोप होता है छलांगे लगाना, जैसे नॉर्मली ये हॉर्स के लिए हम टर्म यूज करते हैं, हॉर्स के लिए कुछ ऐसे सिमिलर से एनिमल के लिए, जैसे ब्लैक बक वगैरह के लिए। तो अब यहाँ देखिए, माई अंकल्स हॉर्स गैलोप्स सो फास्ट, कि वो इतनी तेज छलांगे लगाता है, मेरे अंकल का जो घोड़ा है, आई एम स्कर्ड टू राइड ऑन हिम, तो कि मुझे डर लगता है उस पर राइड करने से। अच्छा हॉर्स के लिए ना राइडिंग की टर्म यूज होती है, हॉर्स की जो हम बोलते हैं ना कि हॉर्स राइडिंग, हम हॉर्स ड्राइविंग नहीं बोलते कभी भी, क्योंकि ड्राइविंग सिर्फ और सिर्फ 4 व्हीकल्स के लिए, 4 व्हीलर्स के लिए ही हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हॉर्स या किसी एनिमल के लिए अगर आप यूज़ करोगे ना तो वहाँ पे आपको राइड ही यूज़ करना पड़ेगा। जैसे एलिफेंट के केस में होता है, एलिफेंट वहाँ पे भी राइड ही होती है। चलिए नेक्स्ट में, अच्छा एक बार इसी में वापस आते हैं, देखिए माई अंकल्स हॉर्स, अब मेरे अंकल का घोड़ा, यानी एक ही है वो जानवर वहाँ पे, तो एक है तो गैलोप, गैलोप के बाद में देखिए एस लगाया है यहाँ पे, यानी सिंगुलर होना चाहिए। तो नेक्स्ट में आते हैं स्प्रिंट। स्प्रिंट आप में से बहुतों को पता होगा, स्प्रिंट होता है बहुत तेज भागना, तो क्या हो जाएगा, ही इज सच अ फास्ट स्प्रिंटर नोबडी कैन कैच हिम, कि वो इतना तेज दौड़ता है कि उसे कोई पकड़ नहीं सकता। नेक्स्ट है टियर।
टीयर भी हम इसी के लिए टर्म यूज़ करते हैं कि इधर उधर पूरा दिन भटकते रहना, टीयर। जैसे माई किड्स लाइक टू टीयर अराउंड द हाउस ऑल डे, कि उधर उधर पूरा दिन दौड़ते फिरते हैं। अच्छा, एक और टर्म हम यूज़ करते हैं इसी के लिए, साउंटर। साउंटर मीन्स इधर उधर आवारा फिरना, उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं साउंटर। अच्छा, साउंटर को इसलिए भी यूज़ किया जाता है कि भाई टहल के आ रही हूँ मैं ज़रा, तो उसके लिए भी साउंटर को हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है शाउट। अब शाउट के हम सिनोनिम्स देख लेते हैं, ये सारे ना सिनोनिम्स हैं इनके, और शाउट का सिनोनिम देख लेते हैं। शाउट का मतलब क्या होता है? चिल्ला के बोलना। तो एक तो यही हो गया स्क्रीम, चिल्लाना। देयर वॉज अ मैन स्क्रीमिंग इन द मिडल ऑफ द रोड, कि वहां पे क्या था, एक आदमी ना रोड के बीच में खड़ा होकर चिल्ला रहा था। नेक्स्ट है बेलो। बेलो भी चिल्लाने को ही कहा जाता है। और देखिए, एंड देन ही बेलोड आउट, स्टॉप द थीफ। अब देखिए, ये कोई कहानी कोई बता रहा है और उसमें एक जगह आती है जहाँ पे वो बोलता है कि एंड देन, और उसके बाद क्या हुआ, ही बेलोड आउट, वो चिल्ला उठा, क्या, स्टॉप द थीफ, कि है ना, उसको चोर को रोको। नेक्स्ट में आते हैं कॉल आउट। अब कॉल आउट का मतलब भी होता है कि तेज बोलो, जैसे हमने प्रीवियस क्लास में किया था स्पीक अप, तो सेम वही उसी सेंस में यूज होता है कॉल आउट, थोड़ा सा तेज बोलो। वी कॉल्ड आउट टू हर बट शी कुडंट हियर अस, कि हमने तो उसे बोला, उसे तेज बोला, लेकिन उसने सुना नहीं, शी कुडंट हियर, वह सुन ही नहीं पाई। ये हो जाएगा। यल। यल भी यल होता है चिल्लाना किसी पे, मीन्स कोई फ्रस्ट्रेट होके चिल्लाना, परेशान होके चिल्लाना। द गाय वॉज येलिंग एट हिज किड्स इन द सुपरमार्केट, कि वो जो बंदा था वो क्या कर रहा था कि अपने बच्चों पे वो चिल्ला रहा था, चीख रहा था उन पे सुपरमार्केट में। नेक्स्ट है श्रिक। श्रिक क्या होता है? अब देखिए, द एयर फिल्ड विद द साउंड ऑफ एन अलमाइटी श्रिक। श्रिक भी होती है कि बहुत तेज आवाज जो होती है, बहुत तीखी तेज वाली जो आवाज होती है ना, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं। तो अलमाइटी यानी बहुत, अलमाइटी यानी बहुत बड़ी, बहुत भारी भरकम, हम ये बोल सकते हैं। अलमाइटी हम एक और हम गॉड के लिए भी यूज करते हैं, अलमाइटी गॉड। तो अब देखिए, अलमाइटी श्री, द एयर फिल्ड विद द साउंड मीन्स हवा जो है इस तरह से एकदम से आई जैसे कि बहुत ज्यादा, कि अलमाइटी श्री यानी कोई बहुत भारी भरकम जैसे कोई चीज हुई हो, उस तरह से। तो अच्छा, शाउट के लिए ना हम एक और सिनोनिम यूज कर सकते हैं, स्क्रीच। स्क्रीच ये भी स्क्रीम की सेंस में ही यूज होता है, स्क्रीच, चिल्लाना। नेक्स्ट है लिसन। भाई बहुत चिल्ला लिया, अब सुनने की बारी है। लिसन के सिनोनिम्स क्या होते हैं? टू बी ऑल ईयर्स, ये होता है इडियम, यानी ये मुहावरा होता है कि टू बी ऑल ईयर्स। जैसे व्हाट डू यू थिंक, कि आप क्या सोचते हो, आई एम ऑल ईयर्स। अच्छा, ये आई और अपोस्ट्रोफी एम जो है, ये है शॉर्ट फॉर्म आई और एम की। आई एम ऑल ईयर्स, हाँ, कि मैं सुन रही हूँ, आई एम ऑल ईयर्स, ये बोला जाएगा, दैट मीन्स आई एम लिसनिंग। ईव्सड्रॉप। अब ईव्सड्रॉप क्या होता है? ये तो बहुत बार टर्म एसएससी में भी यूज होती है, एसएससी में तो मीन्स बहुत रिपीटेडली इसको यूज किया गया है ईव्सड्रॉपर के रूप में। ईव्सड्रॉपर मीन्स जैसे कोई दो बंदे आपस में बात कर रहे हैं, तो तीसरा बंदा क्या है कि गेट पे ना ऐसे कान लगा के सुनता है ना, तो उसके लिए हम ये टर्म यूज करते हैं ईव्सड्रॉपर, यानी छुप के बातें सुनना, ईव्सड्रॉपर। तो ईव्सड्रॉप यानी छुप के सुनना। आई डिडंट मीन टू ईव्सड्रॉप बट आई हर्ड देम टॉकिंग, यानी क्या है कि मैं ऐसे छुप के सुनना नहीं चाह रही थी, लेकिन फिर भी मैंने उन्हें दोनों को बात करते हुए सुन लिया, मेरे कानों में आवाज पड़ ही गई। नेक्स्ट है गिव अटेंशन। अब यहाँ पे भी देखिए, अब जैसे बहुत बार जैसे टीचर बोलती है ना, कि भाई सुनो मुझे ध्यान से, तो इसके लिए वो क्या बोलते हैं, गिव मी अटेंशन। अब जैसे ये देखिए, प्लीज स्टॉप व्हाट यू आर डूइंग एंड गिव मी योर अटेंशन। जैसे बॉस है, जैसे कोई कंपनी का आप सिनेरियो लगा लो कि भाई सारे अपने अपने काम में बिजी हैं, तो बॉस आता है अचानक से, उसे कोई अनाउंसमेंट करने, तो क्या कहेगा, प्लीज स्टॉप व्हाट यू आर डूइंग, जो भी तुम कर रहे हो एक बार के लिए उसको छोड़ दो, वहीं पे रोक लगा दो उस पर, एंड गिव मी योर अटेंशन, जल्दी से अपनी अटेंशन मुझे दो, यानी अब मुझे सुनो, ध्यान पूर्वक सुनो मुझे। नेक्स्ट है मॉनिटर। मॉनिटर को भी हम इसके लिए यूज कर सकते हैं, जैसे अ गुड टीचर ऑलवेज मॉनिटर्स हिज स्टूडेंट्स, कि वो अपने स्टूडेंट्स को मीन्स अपने स्टूडेंट्स की हर छोटी से छोटी बात पे, हर छोटी से छोटी हरकत पे आंखें और कान सभी टिकाए रखता है,
इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं मॉनिटर। ये थोड़ा सा ब्रॉड सेंस में हो गया, ये हम देखने से रिलेटेड भी हम इसको लेके चल सकते हैं। नेक्स्ट है ओवर हियर। ओवर हियर सेम वही है, ईव्स ड्रॉप की ही बात है, मीन्स चुपके सुन लेना, या फिर वैसे अगर कोई बात कर रहे हैं और ऐसे कान लगाया तो वो सुन लिया गया। शी वॉज टॉकिंग सो लाउडली, वो इतनी तेज बोल रही थी, आई ओवर हर्ड एवरीथिंग, कि मैंने सब कुछ सुन लिया। नेक्स्ट में आते हैं टॉक। अच्छा, टॉक में ना एल साइलेंट होता है, टॉक ये कहा जाता है। तो देखिए इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे कॉन्वर्स, कॉन्वर्स यानी कॉन्वर्सेशन जो है उसी की ये जो कॉन्वर्स है, कॉन्वर्स से ही कॉन्वर्सेशन टर्म बनी है। कॉन्वर्स यानी आपस में बात करना। आई विश आई कुड कॉन्वर्स विद माई डॉग, यानी कि काश ऐसा होता कि मैं अपने कुत्ते से बात कर पाती। तो कॉन्वर्स यानी बातचीत करना। नेक्स्ट है चैट। चैट तो आपको सबको पता ही होगा, मीन्स ये तो डेली लाइफ का वर्ड बन चुका है हमारा। वी हैड अ गुड ओल्ड चैट एंड कॉट अप ऑन द लेटेस्ट न्यूज। अच्छा देखिए, चैट सिर्फ वही नहीं होती जो आप ऐसे मैसेजेस पे करते हो। चैट अगर आप नॉर्मली भी कैजुअली भी किसी से बात कर रहे हो ना, उसको भी हम चैट बोलते हैं। नेक्स्ट में आते हैं नैटर। नैटर भी, अच्छा नैटर होता है थोड़ा सा चिढ़ के, मीन्स बड़बड़ाना। देखिए नैटर और एक होता है गॉसिप, आप ये भी बोल सकते हो, मीन्स नैटर और गॉसिप ये दोनों एग्जैक्टली आप सिमिलर सेंस में यूज कर सकते हो, है ना। अब देखिए माई नेबर डजंट स्टॉप नैटरिंग व्हेन आई सी हिम, कि वो मीन्स वो चुप ही नहीं होता, वो बड़बड़ाता ही रहता है। जब भी मैं उसे देखती हूँ ना वो बोलता ही रहेगा, कुछ कुछ बोलता ही रहेगा वो। हाँ तो यहाँ पे अच्छा अब देखिए माई नेबर, माई नेबर ये सिंगुलर है तो इसके लिए हमने क्या यूज किया है, डज यूज किया है। और अगर यहाँ पे माई नेबर की जगह प्लूरल होता, ये होता माई नेबर्स, बहुत सारे नेबर, तो हम क्या यूज कर देते, डोंट, डू नॉट, ये हो जाता है ना। नेक्स्ट में आते हैं बैबल। बैबल भी होता है वही कि मतलब बड़बड़ाना, सारे टाइम एक ही बातें करते रहना, तो क्या हो जाएगा, मोस्ट मैन बैबल ऑन एंड ऑन अबाउट कार्स एंड फुटबॉल, यानी भाई ये मैन जो है वो क्या करते हैं, मैक्सिमम क्या कार और फुटबॉल के बारे में ही बड़बड़ाते रहते हैं। चलिए आते हैं अभी आज के लास्ट सेक्शन में, ये है आपका टास्क वाला। तो आज वाले इस सेक्शन में फिर से मैं आपको कुछ एक वर्ब्स दे रही हूँ, आपको करना क्या है, इनकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म लिख के आप मुझे सेंड कर सकते हो इनके। और ये है मेरा इंस्टा हैंडल, आप है ना यहाँ पे मुझे सबमिट कर सकते हो अपना टास्क, और वहाँ पे जहाँ पे भी उसमें गलतियाँ होंगी वो मैं आपको बता दूंगी, रिप्लाई कर दूंगी वहाँ पे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।